बबुआ कैसे हो? मस्त। हम लोग 2-3 दिन के बाद आज फिर से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम स्टार्ट करने का वजह भी आप बहुत अच्छा से जानते हैं, फिर भी हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। जो हमारे न्यू विद्यार्थी जुड़ेंगे उन लोगों के लिए एक विशेष चीज़ बताएंगे आज, वो चीज़ आप सुन लेंगे। आज के बाद आप पढ़ने का आपको मूड करेगा ही करेगा, इस बात को आप दिमाग में बैठा ही लीजिए कि आज के बाद पढ़ने का मूड करेगा ही करेगा। कैसे, वो चीज़ हम आपको बताएंगे। आप पहले इस बात को समझिए कि नंबर सिस्टम क्यों स्टार्ट किए। नंबर सिस्टम इसलिए स्टार्ट किए कि हमारे न्यू विद्यार्थी जो देश के किसी भी कोने में जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं वो आए, इससे जुड़े और अपने नोट्स बनाएं और उसके बाद ढंग से वो अपना पढ़ाई करें। इसलिए हम न्यू टॉपिक स्टार्ट किए। नहीं तो नंबर सिस्टम से बहुत सारे ऐसे ऐसे टॉपिक, अलग अलग चैप्टर हैं जो कि इतना अच्छा से हम पढ़ा सकते हैं, इतना ज़्यादा उसमें ढंग से उसको डील किया जा सकता है कि देख कर लोग बोलेंगे वाह सर मज़ा आ गया। लेकिन नंबर सिस्टम उठाने का काम इसलिए किए हैं कि मज़ा आए या कम आए या ना आए, जहाँ से शुरुआत होना चाहिए वहीं से शुरुआत होना चाहिए। इस बात को समझेंगे, क्योंकि रसगुल्ला बनाते समय मज़ा नहीं आता है, रसगुल्ला खाते समय मज़ा आता है। लेकिन बनेगा तो ना मज़ा आएगा, बनेगा तो ना खाएंगे। इस बात को समझेंगे। इसका मतलब मैथ का स्टार्टिंग पॉइंट, जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, जो आपका बेसिक है, जो आपका नंबर सिस्टम है, यही सब आपके पास नहीं होगा तो फिर आप, हमें नहीं लगता है कि आप रसगुल्ले तैयार कर पाएंगे। इस बात को समझें। इसका इसलिए हम इस पार्ट को स्टार्ट किए। इस बात को आप समझिए और अपने जितने भी न्यू स्टूडेंट, न्यू भाई बंधु बैठे हैं उनको जाके बोलिए कि जाके आराम से मस्ती से अपना मैथ का ये टॉपिक स्टार्ट करो और पढ़ना स्टार्ट करो। 12 करके बैठने से अच्छा है कि कुछ करो। एक बात हमेशा आप लोग बोलेंगे कि यदि आप लोग बहुत सारे हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हम एक शब्द बोलेंगे, हमेशा के लिए बोल रहे हैं कि जितना दिन तक पढ़ाएंगे, ये नहीं आपको बोलेंगे कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। यदि आपको अच्छा लगता है तो खुद से लाइक करो, मन करता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं करता है मत कीजिए। पढ़िए, आपका कल्याण होना चाहिए। आपका कल्याण हो जाएगा ना तो मेरा कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं लगता है कि हम जब पढ़ाना स्टार्ट किए हैं तो हमारे पास कुछ है, पहले से कुछ है, कुछ कर भी लिए हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। आपको ये नहीं कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे तो ही इससे कुछ होने वाला है, क्योंकि नए प्लेटफॉर्म है। हम ऑफलाइन में सारा काम करते हैं, ऑफलाइन में ही अपना खाने पीने भर कमा लेते हैं। आप लोगों का दिया हुआ सब कुछ है, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठाइए। ऐसा नहीं, ये नहीं कि आप इतना लाइक करोगे तो हम अच्छा पढ़ाएंगे। आप बोल रहे हैं ना कि आप एक पढ़ने वाले हो, उसके लिए अभी हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं ले रहे हैं। आप पढ़ो, आप अच्छा से पढ़ो, बस हम पढ़ाएंगे, कंफर्म बोल रहे हैं। तो ये बात हमेशा कभी नहीं बोलना है मेरे को, ठीक है। आप आराम से पढ़िए, जो करना है वो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। न्यू स्टूडेंटों के लिए एक बात बोलेंगे, जो हमारे समाज की कुरीति है, जो हमारे समाज के विडंबना है, जिसके कारण हम लोग को मन नहीं लगता है पढ़ने में, उस चीज़ को हम हटाते हुए एक शब्द बोलेंगे। हम लोग के समाज में एक शब्द बोल दिया गया है कि पढ़ाई नीरस है, मैथ नीरस है, मैथ हार्ड होता है। इस चीज़ को बोल दिया गया है। हम आप लोगों को बता रहे हैं, जिस बात को समझिएगा। यदि हम उल्टा बोल रहे हैं तो आप ही सही समझ लीजिएगा कि क्या सही बोल रहे थे, क्या गलती बोल रहे थे। किसने बोला कि मैथ हार्ड है? हम लोग के समाज के लोग ने बोले हैं। बात समझ रहे हैं? यदि हमारे समाज के लोग यदि जिस दिन बोल दें कि मोबाइल चलाना हार्ड है, जिस दिन बोल दें कि मोबाइल चलाना खराब है, जिस दिन बोल दें मोबाइल चलाना नीरस है, घूमना नीरस है, ये चीज़ बहुत, फिल्म देखना नीरस है, बहुत बड़े एक तबका बोलना चालू कर दे, बहुत बड़ा एक वर्ग बोलना चालू कर दे, तो हर किसी के दिमाग में मोबाइल चलाते समय याद आएगा मोबाइल चलाना तो हार्ड काम है, मोबाइल चलाना तो नीरस काम है। चलाएगा, फिर भी दिमाग में ये घूमते रहेगा। इसका मतलब जो घूर्णन शक्ति जो हम लोग दिमाग में जो लोग बैठा दिए हैं कि हम ये पढ़ाई बहुत हार्ड है, वो हमारे समाज के लोग हैं। इसका वजह कुछ हमारे गार्जियन भी हैं, माता पिता, भाई बहन। कभी भी
जहाँ से हम लोग आते हैं एक ही शब्द पूछते हैं, पढ़ाई किया? खाना खा के उठे, पढ़ाई करो। पढ़ के उठे तो शक करते हैं, कितना पढ़ा? इतना ही पढ़ा? मतलब हर समय रिजल्ट आता है, उस समय से लेके हर टाइम तक। ये नहीं देखते हैं कि, और इसका वजह बुरा इफेक्ट हम लोग के दिमाग पे पड़ता है कि क्यों बार बार इसी को लोग रगड़ते रहते हैं, पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, पढ़ाई नहीं किया, और हम लोग उससे दूर भागने लगते हैं। जबकि यही चीज़ इंटरेस्टिंग करके वो धीरे धीरे हम लोग को कुछ सिखाते, बोलते बाबू 2 घंटा ही पढ़ो, मन से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा किसी टीचर से पूछो, हमसे पूछो, किसी और से पूछो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो स्टूडेंट सोचता है कि लगता है कि सही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को इतना ज़्यादा पढ़ने पर हम लोग मजबूर कर देते हैं कि जो चीज़ पढ़ने का मन करता है वो भी नहीं करता है, उस चीज़ को भी हम भूलना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम समझेंगे कि आज के बाद यदि आपका स्टूडेंट चाहते हैं कि पढ़ें, तो उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, आप उसमें उसको इंटरेस्ट जगाइए पढ़ने में। ये नहीं कि दबाव दीजिए, दबाव देने से कुछ नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? दबाव दीजिएगा टूट जाएगा, क्योंकि इसको खुद पता है कि यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो मेरा लाइफ कहाँ जाएगा। धीरे धीरे पता हो ही जाता है बच्चे को। बात समझ रहे हैं? तो हर किसी को पता होता है, लेकिन आपको सही ट्रैक दीजिए, वो पढ़ेगा। तो हम एक बात बोलने जा रहे हैं, जिसने बोला है कि पढ़ाई हार्ड है, उसको हम एक बात बोलने जा रहे हैं कि पढ़ाई हम आसान बना दे रहे हैं। आपको हम एक कंपटीशन रख दें कि आपको दिन भर में बटा पके जोड़ सीखना है और दिन भर में आपको 5 फिल्म देखना है, तो आप क्या करेंगे? और उसके प्रति एक आपको ये दे दे कि बटा पके जोड़ सीखेंगे तो आपको उसके लिए दिन भर के बाद आपका उसका मजदूरी 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जबकि फिल्म देखेंगे तो 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। तो हम बोल रहे हैं मैक्सिमम लोग जिसको नहीं भी आता होगा वही बटा पके जोड़ सीखने चल देगा, क्योंकि उसका लक्ष्य दिखने लगा कि 1 करोड़ मिलने वाला है, 1 करोड़ मिलने वाला है। हम लोग को पढ़ाई का लक्ष्य दिखता ही नहीं है। हमारे टीचर जल्दी में टेस्ट नहीं लेते हैं, कोई उसको पूछता तक नहीं है, धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते रहते, ये बात हो जाता है। तो इस बात को आप समझेंगे कि यदि लक्ष्य को फिक्स कर दिया जाए, टारगेट को दे दिया जाए कि बट्टा पका जोड़ सीखो और 1 करोड़ ले जाओ, तो हम बोल रहे हैं कि वो लोग भी जो आज तक ये भी नहीं जानते होंगे कि पढ़ाई क्या होता है, वो भी शुरुआत करना चालू कर देंगे, चलो पढ़ते हैं, शायद 1 करोड़ मिल जाए। वो फिल्म देखना छोड़ देंगे। तो उस समय इंटरेस्टेड चीज़ कौन हो गया? तो पढ़ाई। तो पढ़ाई हम बोल रहे हैं कि हम जिस रास्ते से हम जिस धूमिल क्षेत्र से हम लोग गुजर रहे हैं, उस रास्ते का पथ का देखने का नज़रिया इतना धूमिल जैसा है, इतना धुंधला है, जिस कारण हम लोग का लक्ष्य नहीं दिखता है, जिस कारण हम लोग पढ़ते नहीं हैं। यदि हम लोग को पता चल जाए कि यहाँ से डिहरी जाएंगे, यहाँ से पटना जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे और नौकरी लग जाएगा, तो वहाँ हम पहुँच ही जाएंगे। लेकिन कोई बोल दे कि इधर जाओ नौकरी लगेगा, चलते 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 आगे बढ़ेंगे, मन करेगा अरे अब लगता है नहीं लगेगा, आगे बढ़ेंगे लगता है नहीं लगेगा, लेकिन लगने वाला है, किसी ने बोला है कि लगेगा, लेकिन पता नहीं है कहाँ है। तो हम लोग बार बार ये दिमाग में आएगा कि छोड़ देना चाहिए, चलो लौट जाते हैं। यही पढ़ाई है। लौटने की कोशिश मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, नौकरी होगा। नौकरी लेने के लिए एक काम कीजिए, बस आप जो हम बताएंगे उसको 100% आप दिमाग में बैठाइए और उसके बाद आपका नौकरी हो ही जाएगा। इस बात को समझेंगे। न्यू स्टूडेंट के लिए विशेष रिक्वेस्ट, आप कलम कॉपी लेकर बैठें और उसके बाद आप नोट्स बनाएं। यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपका पढ़ाई का शुरुआत लेवल गिर जाएगा। जो स्टूडेंट पहले से पढ़ा हुआ है वो बिना नोट्स के भी पढ़ सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट पहले से पढ़ा हुआ नहीं है उसको नोट्स बनाना ही होगा। इस बात को समझिए। यदि आप नोट्स नहीं बनाएंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, तो दिमाग कहेगा कि अरे यार हमको नहीं आता है क्या, 2 बार देखे, 3 बार देखे, 4 बार देखे, तो दिमाग हम लोग को हमेशा के लिए वीक हो जाएगा और दिमाग बोलेगा कि लगता है हम कमज़ोर हैं। आप एक बार वीडियो देखें और एक बार वीडियो देखने के बाद हमारे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिए और कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त कर लिए कि हमसे अभी आप तेज हो जाइए। और आप किसी भी बुक को बना लीजिए, किसी भी प्रीवियस पेपर को बना लीजिए, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को तगड़ा करना होगा। तगड़ा समझ में आता है ना, मजबूत, स्ट्रॉन्ग की बात बोल रहे हैं, तो वो आप काम कर लीजिए, वो काम कर लेंगे कन्फर्म। उसके बाद बोल रहे हैं जो स्टूडेंट पढ़े हैं उनको मन नहीं है नोट्स बनाने का, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार ऐसे ही देखो वीडियो, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। न्यू स्टूडेंट अपना नोट्स बनाएं, नोट्स नहीं बनाएंगे गड़बड़ हो जाएगा।
टीचर चाहे कितना भी तेज हो, टीचर चाहे कितना भी तेज हो, चाहे कितना हो अच्छा पढ़ाए, और आप उसके नियम और कॉन्सेप्ट को अपने में नहीं रख रहे हैं दिमाग में, और अपने अंदर इम्प्लीमेंट यानी क्वेश्चन बनाते समय इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी तेज नहीं हो सकता, आपका नौकरी नहीं लग सकता। आपके नौकरी लगने के लिए टीचर का हर गुण आप में एंट्री मार दे, प्लस अपना गुण इंक्लूड कर ले, तब देखिए आपका नौकरी कैसे होता है। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है, इस बात को समझेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक मेरा है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है इस बात को आपको समझाते हुए चलेंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर के हेडिंग डाल देंगे नंबर सिस्टम। जो स्टूडेंट आज तक ये भ्रम में होंगे कि हमको लगता है कि नौकरी नहीं होगा, तो एक बात हम आपको बता देते हैं कि आप ढंग से पढ़िए, नौकरी लगने का चांस बहुत ज़्यादा है। आपको जोड़ घटाव गुना भागा एलसीएम एचसीएफ वर्गमूल घनमूल आता है तो हम आपको मैथ सिखा देंगे, ये आप कन्फर्म बता रहे हैं। इस बात को आप दिमाग में रखिए, हम आपको सिखा ही देंगे। और आप इस बात को याद कीजिए और लिखिए नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। एक और टॉपिक इसी के जैसा है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण, ये दो टॉपिक एक जैसा है लेकिन दोनों में फर्क है। जब तक से हम लोग को ज्ञान ये नहीं होगा कि नंबर होता क्या है, जैसे किसको बोलते हैं इंटीजर, किसको बोलते हैं पूर्णांक, किसको बोलते हैं सम संख्या, किसको बोलते हैं विषम संख्या, किसको बोलते हैं प्रकृत संख्या, किसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, किसको अभाज्य संख्या, किसको भाज्य संख्या, किसको सहभाज्य संख्या, किसको क्या बोलते हैं, किसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। यदि नहीं आप जब तक से जानकारी रहेगा तो आपसे क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबके बारे में पहले आपको डिटेल बता दे रहे हैं, उसके बाद नीचे धीरे धीरे लिखवा देंगे। पहले एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, उसके बाद नीचे लिखवा देंगे। इस लिखवाने के बाद फिर आपको पुनः एक बार समझा देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम क्या। इससे पहले एक चीज़ स्टार्ट करना था, बताना था, लेकिन उसको बाद में बताएंगे। डिजिट क्या होता है? डिजिट मतलब अंक। अंक क्या होता है? अंक आपको पता है 0 से लेके 9 तक अंक होता है। पता है सबसे छोटा अंक कौन सा है? याद है? दिमाग में बैठा 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 कौन है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। सबसे छोटा अंक बताओ बाबू, आ गया? सबसे छोटा अंक क्या दिमाग में है? 0? बिल्कुल गलत। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। सबसे छोटा अंक कौन सा है? 1। अच्छा से समझेंगे, चालू करते हैं। आप लोग का टॉपिक है, पहले हम समझाते हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत। पहले नंबर दो भागों में बांटते हैं। नंबर दो भाग में, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, नंबर के इनो लिखेंगे, ठीक है। ये होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ये होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिलाने से तो एक संख्या प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए सी तो मजबूत होगा आप लोग का, उसी का पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सम्मिश्र संख्या जो होता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किस रूप में होता है पता है? होता है a + IB के रूप में। इसमें से ये वाला होता है रियल, ये वाला होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी, लेकिन हम इसको हटाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम हटाएंगे क्योंकि जगह मेरे को नहीं मिल पाएगा। इमेजिनरी। अब एक बात समझेंगे, रियल नंबर आपको दो भागों में बंटता है। एक बंटता है आपका रेशनल, एक बंटता है आपका इरेशनल। इरेशनल नंबर, इन नंबर के इनो हमेशा लिखेंगे बाबू, इरेशनल नंबर इनो, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि पहले रियल का इमेजिनरी का एग्जाम्पल यहाँ डाल लेते हैं। रियल का एक दो एग्जाम्पल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे, इस बात को आप समझेंगे। जैसे 2/3, जैसे आपका 22/7,
जब जैसे आपका माइनस इन्फिनिटी, -3, 1, 3, इन्फिनिटिव, ये सब आपका हो गया क्या चीज़ का, रियल नंबर का। इमेजिनरी नंबर का √-1, √-3, ये सब आपका हो गया इमेजिनरी। इसमें और डाल सकते हैं -√3, यहाँ माइनस ले सकते हैं √3, ये आपका रियल नंबर के अंतर्गत हो जाएगा। अब रेशनल क्या होता है, रेशनल होता है परमेय संख्या, परमेय संख्या। तो आपको पता हो गया कि रेशनल क्या होता होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। रेशनल परिमेय, तो ये रेशनल क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। उसके आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके आगे है, देखिए बाबू पढ़े थे हम लोग रेशनल, इरेशनल, परिमेय, अपरिमेय। यहाँ पर, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं परिमेय संख्या, लिख देते हैं यहाँ परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कितने प्रकार का बढ़ता है, इस बात को समझ लेंगे कि परिमेय संख्या कितने प्रकार से बढ़ता है। तो परिमेय संख्या हमारा बढ़ता है, थोड़ा इसको ऑफलाइन कर दिया जाए नहीं तो हो जाए गड़बड़। देखिए आपका बढ़ता है ये अपरिमेय संख्या दो प्रकार से। एक होता है आपका इंटीजर, एक होता है आपका डेसिमल। डेसिमल कहिए या फ्रैक्शन कहिए, दोनों एक ही पार्ट है। एक बात आप लोग को समझेंगे, यदि आपको अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल चाहिए, इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा, इसको रियल यहाँ लिख देते हैं। यदि एग्जाम्पल चाहिए तो इसका एग्जाम्पल है √2, √3, √5। एक शब्द अच्छा समझ लीजिए, इरेशनल नंबर का मतलब ही होता है अपूर्ण वर्ग संख्या, जिसका वर्गमूल पूरे पूरे ना निकले उसको बोलते हैं इरेशनल। रेशनल क्या होता है, तो रेशनल होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत माइनस भी आ सकता है, बट्टा भी आ सकता है, √4 भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, सब आ सकते हैं, ये रेशनल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इंटीजर क्या होता है इस बात को समझेंगे। तो इंटीजर का शुरुआत होता है कहाँ से कहाँ तक, इस बात को समझेंगे। तो इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक। ठीक है, अब डेसिमल तो आप जानते हैं दशमलव, दशमलव। अब फ्रैक्शन मतलब भिन्न। ठीक है, अब बात समझेंगे इंटीजर क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं। तो इंटीजर -इन्फिनिटी से लेके 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाएगा। दशमलव का 0.25 ले लीजिए, भिन्न का ले लीजिए 2/5 ले लीजिए। ठीक है, अब बात समझेंगे इंटीजर। इंटीजर भी दो प्रकार का होता है, इंटीजर भी दो प्रकार का बटेगा, 2 का 3 प्रकार कह दीजिए। एक होता है निगेटिव, निगेटिव इंटीजर आई लिख देते हैं। एक होता है 0, एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। आई लिख दिया इंटीजर का। ठीक है, आई लिखे हैं इंटीजर के लिए। अब निगेटिव इंटीजर आपको पता है क्या होता है, -इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1 तक। 0 होता है 0, पता होना चाहिए, ये नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव है। ये होता है 1 से लेके कहाँ तक बाबू, तो ये इन्फिनिटी तक हो जाएगा। इंटीजर निगेटिव, निगेटिव, 0, पॉजिटिव, 3 प्रकार के। अब बात समझेंगे, इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर, इसका मतलब प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या। और इसको बोल देंगे, इन दोनों को मिला लेंगे तो ये हो जाएगा होल नंबर, होल नंबर। एनो लिख देते हैं नंबर, इसका मतलब पूर्ण संख्या, इसका मतलब पूर्ण संख्या। एक बात और ही बता देंगे कि इतना को ही इवेन और ऑड में बांटा जा सकता है। इवेन ऑड, इवेन ऑड समझ में आता है ना।
यानी कहा जाता है आपका सम संख्या और विषम संख्या के रूप में बांटा जाता है, इसी को बांटा जा सकता है, उसको भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए। अब तो लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कुछ बांटा जा सकता है। यहाँ पर डेसिमल को अब दो रूपों में बांटा जाता है। डेसिमल को एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग। बाबू एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है ना, इसलिए इतना लंबा लंबा जा रहा है। बिना एग्जाम्पल के दिखाएंगे बहुत आसान दिखा देंगे, एक बार एग्जाम्पल के साथ लेके इसको चल रहे हैं। टर्मिनेटिंग मतलब होता है यहाँ पर शांत दशमलव, शांत दशमलव, ये होता है अशांत। उस दोनों का एग्जाम्पल देख लेते हैं, अशांत अशांत का। तो अशांत शांत, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो शांति ना 0.4242 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, पाई का मान इसमें रखा जाएगा। पाई का मान पता है ना, चलते रहता है। √2 इसमें रख सकते हैं, √2 का वैल्यू 1.414 डॉट 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 आगे चलते रहेगा और पता नहीं कितना। इसका मतलब एक बोल रहे हैं शांत दशमलव जो जाकर शांत हो जाए, जैसे 0.5, जैसे 0.25, ये सब शांत हो गया, रुक गया यहीं पर। अब बात समझेंगे बाबू कि नॉन टर्मिनेटिंग दो भागों में बंटता है। उसको थोड़ा सा हम जगह यहाँ पर एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद पुनः एक बार हम स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, एक बार पुनः इसको यहाँ से ऐसे दिखाते हैं। ये होता है अब टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग होता है एक रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटेड। एक होता है रिपीटेड, एक होता है नॉन रिपीटेड। अब वो क्या होता है उसको अगला एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। एक होता है रिपीटेड, एक होता है नॉन रिपीटिंग। यानी कह दें एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग क्या है इस बात को समझेंगे। पहले रिपीटिंग, यहाँ पे इसको हटा के एग्जाम्पल पुनः एक बार छोटा छोटा करके इसको आप देख लेंगे। अब एक बार पुनः उसको लेके चलते हैं। हम अभी पढ़े थे नॉन टर्मिनेटिंग का दो फॉर्म, एक फॉर्म रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। एक हो गया आपका रिपीटिंग और एक हो गया आपका नॉन रिपीटिंग। ठीक है, और अब रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। रिपीटिंग मतलब आप याद कीजिए, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है। ये होता है आवर्ती दस, ये होता है अनावर्ती, नन अनावर्ती। आवर्ती मतलब जो एक ही जैसा आते रहे, जैसे 0.454545 ये चलते रहे, रिपीट कर रहा है। देख रहे हैं रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ये सब रिपीट कर रहा है। तो ये हो गया रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग अब क्या हो गया उस बात को समझेंगे। तो नॉन रिपीटिंग का मान ले लीजिए, पाई का मान आपको याद है, वह एक नॉन रिपीटिंग है। पाई का मान हमको तो याद नहीं, भाग देते हैं पूरा, 3 4 5 अंक में दिखा देते हैं कितना होगा। देखते हैं किधर कैलकुलेटर है भाई, कैलकुलेटर तो मिल नहीं रहा है बाबू। हाँ कैलेंडर निकल गया, लो कैलकुलेटर निकाल। 22/7 22/7 3.14285714287 ऐसे करके है, ऐसे 8 5 7 ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहे हैं।
रिपीट करता हुआ दिख रहा है आपको, रिपीट करता हुआ भी नहीं करेगा, आगे चलते रहेगा और बदलते रहेगा और बदलते रहेगा। कहिएगा सर दिख रहा है इतना, नहीं वो आगे जाकर बदल जाएगा, इस बात को समझेंगे। तो रिपीटिंग होता है जो एक ही जैसा है, तो आवर्ती होता है, एक होता है अनावर्ती। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में होता है एक रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसको पुनः एक बार आपको समझा देते हैं, उसके बाद आपको एक बात बताएंगे कि अब हमारा इसमें कौन कौन चालू होगा। तो अब मेरा नेचुरल नंबर में अभी इस पार्ट को आप देख लेंगे, अभी हमारा चालू होने वाला था, हम आपको दिखाए कहाँ पर, एक दिखा है होल नंबर और एक दिखा है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर से चालू होता है कौन कौन, इस बात को समझेंगे। नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर से चालू होता है, नेचुरल नंबर से चालू कौन कौन होता है इस बात को समझेंगे। तो एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। कंपोजिट क्या नंबर होता है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। प्राइम नंबर 2-3 भागों में बंटता है, कौन कौन, प्राइम नंबर 2-3 भागों में बंटता है, इस बात को समझेंगे। प्राइम नंबर कौन कौन हो जाएगा, एक होता है आपका को प्राइम, एक होता है आपका ट्विन प्राइम, एक आपका होता है रिलेटिव प्राइम। तीन हो गया, एक हो गया को प्राइम, एक हो गया ट्विन प्राइम, एक हो गया आपका रिलेटिव प्राइम। इस बात को आप समझ लेंगे कि आपका ये 3 भागों में बंट गया। अब ये 3 भाग कौन कौन होते हैं इस बात को आप समझ लेंगे। तो ये भाग कौन कौन होते हैं, तो को प्राइम, ये सब आपको लिखवाते चलेंगे, को प्राइम, ट्विन प्राइम, रिलेटिव प्राइम, ये सब आपको हम लिखवाते चलेंगे। इस बात को पहले आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। पूरा को एक बार पुनः फाइनल एक छोटा छोटा एग्जाम्पल, हिंदी नहीं लिखेंगे, हिंदी आपको लिख चुके हैं, सबका हिंदी लिख चुके हैं, अब हिंदी नहीं लिखेंगे। एक बार पुनः फाइनल एक श्रृंखला देख लीजिए, फाइनल श्रृंखला बाबू देखिए तो कैसा होता है। एक फाइनल श्रृंखला नंबर में एक इमेजिनरी नंबर, एक आपका हो गया रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर का, रियल नंबर का 2 पार्ट, ये दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स नंबर, इस बात को समझेंगे। और ये 2 पार्टों में विभक्त हुआ, एक आपका इधर वाला इरेशनल करते हैं, इरेशनल नंबर, और इधर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर 2 पार्टों में, एक हो गया आपका इंटीजर, एक हो गया आपका फ्रैक्शन या डेसिमल। इंटीजर आपका 3 पार्ट में, एक हो गया निगेटिव, एक हो गया आपका 0, एक हो गया आपका पॉजिटिव। इसको हम बोलते थे नेचुरल नंबर, इसको हम दोनों को मिला के बोलते हैं होल नंबर। अब इस बात को समझेंगे, यदि यहाँ से इसको बांटा जाए तो ये 2 भाग में इधर भी बंटता है, इस बात को भी समझ सकते हैं कि एक बंटता है इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर पता है ना बाबू क्या होता है, इवन सम संख्या, ये विषम संख्या, ये सम संख्या हो गया,
ये विषम संख्या, शुरुआत में भी उसमें भी बोले हैं। अब बात समझेंगे, नेचुरल नंबर टूटेगा, नेचुरल नंबर टूटेगा तो यहाँ से दो नंबर, प्राइम नंबर एक हो गया, प्राइम नंबर एक हो गया कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। एक हो गया प्राइम नंबर, एक हो गया क्या बाबू, कंपोजिट नंबर। अब बात समझेंगे, प्राइम नंबर टूटेगा तो तीन भाग में, एक होता है को प्राइम, एक होता है आपका ट्विन प्राइम, एक हो गया आपका ट्विन प्राइम, एक आपका हो गया रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम। अब उसके बाद ये डेसिमल टूटेगा तो दो में, एक टर्मिनेटिंग, एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग टूटेगा तो दो भाग में, एक हो गया आपका रिपीटिंग, REPEATING, इंग्लिश थोड़ा ठीक नहीं है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद ये होता है नॉन रिपीटिंग, रिपीट मतलब जो बार बार एक ही शब्द को बोले उसको रिपीट बोल कहते हैं, और नॉन रिपीटिंग मतलब जो न रिपीट करे। तो ये हो गया। अब रहा बात, ये आपका फुल स्ट्रक्चर है। अब इस बात में आप चाहेंगे तो पुनः एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको लिखवाए थे, -√2 ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी ले सकते हैं, इन्फिनिटी ले सकते हैं, 2/3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, -√2 -√1 ये सब ले सकते हैं, इरेशनल के रूप में ले सकते हैं, पाई ले सकते हैं, उसके बाद √2 ले सकते हैं, √3 ले सकते हैं जिसका वर्गमूल ना निकले। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं 2/3 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 0.25 सब ले सकते हैं ये सब। अब उसके बाद इंटीजर का एग्जाम्पल ले सकते हैं -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। उसके बाद इवन ऑड नंबर का एग्जाम्पल तो आपको पता है कि इवन नंबर। उसके बाद निगेटिव माइनस इंटीजर से लेकर -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस ये 0 का 0, ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। उसके बाद होल नंबर दोनों के मिला के 0 + 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर, ये प्राइम नंबर किसको बोलते हैं पता है? अभाज्य संख्या है। जिस संख्या का क्या हो बाबू, जिस संख्या का केवल और केवल एक और अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या होता है, ठीक है ये। अब उसके बाद आप चाहें तो इन सभी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसका किसका, तो देख लेंगे, ध्यान देंगे कि को प्राइम का एग्जाम्पल हो जाएगा 2, 3, ठीक है। अब इसको आपको लिखवाते चलेंगे, को प्राइम होता क्या, इसका ले सकते हैं 43, 41, 43, 41, 43, इसका ले सकते हैं 2, 5, आप 21 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कंपोजिट नंबर 4, 6, 9 एक ऐसी संख्या जिसका कंपोजिट नंबर जिसका गुणनखंड 1 से ज़्यादा हो, यानी 1 से कटे, 1 से तो सब कोई कटता है, खुद से कटे, एक और से कटे। 4 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से, 4 से। इसका मतलब कंपोजिट नंबर, यानी कंपोजिट नंबर मतलब बाबू क्या होता है? भाज्य संख्या, ठीक है। तो आराम से इसको उतार लेंगे, एक बार रिकॉल कर लेंगे, और उसके बाद इतना आपको याद रहे तो हम आप लोगों को अब लिखवाते हुए, अब क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे। इतना को एक बार अच्छा से देख लेंगे। नंबर संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या, रेशनल परिमेय संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, ऑड नंबर होगा विषम संख्या, निगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक, इंटीजर पूर्णांक की बात है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, फंक्शन मतलब भिन्न, डेसिमल मतलब दशमलव,
टर्मिनेटिंग शांत, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, दशमलव डेसिमल होगा, यहाँ डेसिमल होगा, डेसिमल भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसका रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट करेगा, यानी कह सकते आवर्ती, इसका मतलब नॉन रिपीटिंग अनावर्ती। कंपोजिट भाज्य संख्या, प्राइम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर 3 प्रकार का। उसके बाद एक दो और भी आपको पार्ट हैं, और इसको अब हम धीरे धीरे एक एक करके, ज़्यादा नहीं लिखवाएंगे, उतना लिखवाएंगे जितना से आप लोगों का काम बन जाए, ठीक है, और आप लोगों को मजा आए पढ़ने में भी, और उसके बाद कभी बोझ न लगे। एक बार कम से कम इसका सीरीज दिखा दिए, आप लोग मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए मस्त रहिए बाबू।